चैप्टर 2 श्लोका 58 हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम हमारी क्लास चैंटिंग उनको ऑफर करते हैं और चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। सरोज भाभी श्लोका 58। आज यदा संहर्ते यदा संहर्ते चायं चायं कूर्मो गानीव कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः सर्वसः इन्द्रियाणीन् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियार्थेभ्य यस तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। थैंक यू। श्लोका 59। विषया विषया निर् विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य निराहारस्य देहिनः देहिनः रसवर्जं रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा परं दृष्ट्वा निवर्तते। निवर्तते। श्लोका 60। यततो यततो ह्यपि कौन्तेय यपि कौन्तेय पुरुषस्य पुरुषस्य विपश्चितः विपश्चितः इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमाथीनि हरन्ति हरन्ति प्रसभं मनः। प्रसभं मनः। क्यू श्लोका 59। तो इसमें कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया है कि कैसे हमें जब कोई मुसीबत आती हुई दिखती है या तो फिर है ना, जैसे कहीं पे क्लेश हो रहा है, कोई आपसे आपका मूड ऑफ कर रहा है, कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमको वापस बहस नहीं करना है, हमको वहां से खिसक जाना है ना, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब हम बहस करते तो उसका कोई समाधान नहीं निकलता है किसी भी चीज का, झगड़ के बहस करके। और है ना, जब आप कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो वहां खड़े होना भी वो गलत होता है, वहां से खिसक लो। है ना, बोलते हैं कि अगर कुछ हो रहा हो जो आपको सही नहीं लगता, आपको तकलीफ पहुंच रही, तो वहां से हट जाना। कुछ भी वापस से वो नहीं होता है ना, मैं बदला लूंगा, ऐसा भी बहुत जनों के अंदर भावना होती है कि मैं बदला लूंगी, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मैं भी ऐसी करके रहूंगी। वो सब गलत है, वैसी भावना सब होनी ही नहीं चाहिए। उसका हिसाब किताब कृष्ण भगवान जी खुद देखेंगे। हमारा क्या काम है, हमारा क्या है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें उस पे ध्यान देना है। बाकी सब कुछ भी होता रहे जीवन में, उसको बस इग्नोर करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो। तो वही कृष्ण भगवान जी एक एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन होते हैं ना। जैसे कोई आके झगड़ा करे तो वो बहुत कठिन वाला समय होता है ना, कि क्यों झगड़ रहा है, कोई आके हमको कुछ खरी खोटी सुनाए, वो बड़े कठिन समय होता है। इसलिए यही टॉपिक लिया है कृष्ण भगवान ने। और भी बहुत सारी चीज होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इन्होंने कृष्ण भगवान जी ने इसमें कछुए का एग्जाम्पल दिया है कि कछुआ कैसे है। कछुए को जब महसूस होता है ना कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो क्या करता है कछुआ? अपने आप को पूरा समेट के अपने शेल के अंदर डाल देता है। जो कछुए के ऊपर होता है ना शेल, उसके अंदर डाल के अंदर बैठा रहता है, और जब तक वो मुसीबत ना टले वो बाहर नहीं निकलता है। तो कछुआ क्या क्या, जो मुसीबत आने वाली उससे लड़ने गया क्या? नहीं लड़ने गया, उसने अपने आप को बचा लिया, उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया।
है ना। कछुए ने अपने ही शेल के अंदर अपने पूरे शरीर को समेट के उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उस कछुए का शेल बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पत्थर की जैसे होता है ना। तो भी कछुआ तो समुंदर में रहता है, तो समुंदर में क्या होगा, कोई समुंदर का तूफान आएगा या समुंदरी कुछ चहल पहल होगी, या कोई बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े ना जीव जंतु आएंगे, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर से तो पत्थर के जैसे दिखता है ना, तो दूसरे जीव जंतु उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी हमें यही कह रहे हैं कि एक तो हमें अपने इंद्रियों को काबू में रखना है, ना कि हम इंद्रियों के काबू में रहें। और दूसरा है कि जब हमें हमारी बुद्धि, जब हमें ये ज्ञान मिला है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें रोजाना क्या करना है, तो उसी पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। चाहे आपके पास कोई भी है ना, ऐसा नहीं है कि हर दिन अच्छा होता है, कभी कुछ चलता ही रहता है। हम परिवार में रहते हैं, तू मैं होती रहती है ना। परिवार छोड़ के फिर हम समाज में रहते हैं, समाज में भी जरूरी नहीं है हर कोई हमें पसंद करे, कोई ना भी पसंद करता है, किसी को एवे ही हमसे, है ना, तक प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमें उन सब से हट जाना है, दूर हट जाना है, अपने आप को बचा लेना है ना। अपने आप को बचा के दूसरी जगह चले जाओ, ना कि बदला लो, ना कि उससे बहस करो, ना वापस झगड़ो, कुछ नहीं, उसके कुछ बोलो ही मत, इग्नोर करना है। जब आप देखेंगे ना, आप इग्नोर करने लगेंगे, तो सामने वाला खुद ही थक हार जाएगा। कितना बोलेगा कोई, है ना, अभी कितना बोलेगा, वो बोल बोल के थक जाएगा, बोलेगा को कुछ बोलते ही नहीं है सामने से, छोड़ो उसके साथ, है ना, लड़ना भी बेकार है। लड़ाई कब होती, तब जो दो जन आपस में बोलते रहते तब लड़ाई होती। जब एक जन कुछ बोलेगा ही नहीं, तो लड़ने वाला भी थक जाए, है ना। तो ये, इससे आप अपने आप को भी बचा सकते हो और सामने वाले को भी बदल सकते हो, कि वो सामने वाला एकदम चुप हो जाता है, थक जाता है आप, क्योंकि आप कुछ जवाब ही नहीं देने वाले हो। तो ये कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत सरल सा उदाहरण दिया है, और उन्होंने रखा है, कहा है कि अपने लक्ष्य के ऊपर ही अपना ध्यान रखो, और जब हम ऐसे राह में चलते हैं, तब हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास महसूस होने लगता है। क्योंकि हम पूरी तरीके से नहीं गए, पर थोड़े तो उनके राह में जा रहे हैं ना। जब थोड़े भी जाने लगते हो, तब आपको कृष्ण भगवान जी का एहसास महसूस होने लगता है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, अपना लक्ष्य बड़ा रखो। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, कृष्ण भगवान जी को पाना। तो बोलते हैं अपना लक्ष्य बड़ा रखो और उस राह में चलो। ये सब जो छोटी छोटी जो, है ना, अड़चने हैं, जो विघ्न है, ये सब हटते जाएंगे, उनमें अपना दिमाग मत लगाओ, इसमें अपना वक्त, है ना, बेकार मत करो। तुम्हारा वक्त बहुत मूल्यवान है, वक्त बहुत कम होता है सबके पास, है ना। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है, तो वो सारा वक्त कृष्ण भगवान जी के ऊपर ही लगाना है। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 59 में कहा। तो हमने आज इस श्लोका में क्या सीखा 59 में, सीमा बुआ? श्री कृष्णा बेटा, अपन ने 59 श्लोका में यही सीखा है कि अपने को किसी से भी लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो अपन चुपचाप सुनो या वहां से निकल चलो, सरक जाओ वहां से। तो इसमें कछुए का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कछुआ अपने आप को अपने शेल के अंदर डाल लेता है, उसी तरह अपने को भी अपनी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए झगड़ा बहस करने से, क्योंकि देयर इज नो सोल्यूशन। किसी भी चीज का कोई झगड़ा से सोल्यूशन नहीं होगा। कितने देर बोलेगा सामने वाला, बोल बोल के थक जाएगा, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा अगर अपन रिएक्ट नहीं करेंगे। इस 59 श्लोका में अपने को ये समझा है। तो मच, तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है, और ये सही में काम करती है। अगर आप धीरे धीरे, एक साथ तो हो नहीं सकता है, जो हमारा स्वभाव है वो तो रहेगा ही, तो हमें हमारा स्वभाव बदलना है ना। तो हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, और चैंटिंग करने से फिर तो बस है ये ही कृष्ण भगवान। क्या, हाँ जी, बोलिए जी। अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, मतलब ताकि ये कहीं और भागे नहीं, कहीं कुछ नहीं हो अपने, या इंद्रियों के बस में हमें नहीं होना है, अपने को मन इंद्रियों को बस में रखना है। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा।
और कोशिश करते रहिए। अभी श्लोका 60 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां बहुत ही है ना, वो लोग इंद्रियां बहुत स्ट्रांग होती है, हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि चलो आप अभी उस राह में जाने की कोशिश कर रहे हो जो कृष्ण भगवान जी बता रहे कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, जो इतनी सारी चीजें हमारे बाहर है उससे प्रभावित ना होके अपना पूरा ध्यान कृष्ण भगवान जी पे लगाओ और इस शरीर से अपना रोजमर्रा का काम करते रहो। तो ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे ना, अभी तक हमने तो उसमें माहिरता तो नहीं मिली हमको, हम निपुण तो हुए नहीं उस चीज में। हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस राह में चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करते वक्त क्या होता है, हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है ना अपने आप को कंट्रोल में रखें और कृष्ण भगवान जी के बताए रास्ते में चले। अपना दिमाग जो बार बार 10 दिशाओं में भाग जाता है उसको वापस लाके फिर से कृष्ण भगवान जी पे लगाएं। तो ये तो एक अभ्यास हुआ। ये अभ्यास करते करते क्या होता है, इंद्रियां इतनी ज्यादा है ना मजबूत, क्या बोलते, स्ट्रांग होती है, वो फिर से है ना बहका देती है, दिल दिमाग को फिर से बहका देती है। तो कृष्ण भगवान जी एक्चुअली एक है ना रिविजन बोलते हैं ना, एक फिर से याद दिला रहे हैं कि देखो इंद्रियां ऐसी है, थोड़ा याद रखना, मन और दिमाग और शरीर को मैं जो बता रहा हूँ उस राह में रह जाना। तो ये ऐसे हम देखेंगे कि अचानक से कृष्ण भगवान जी ना एक एक टॉपिक बीच में बोल देंगे। तो वो ऐसा होता है ना, हम भी किसी से बात करते रहते, कुछ जरूरी बातें बोलते हैं, तो अचानक से बोलते हैं ना, अरे मैंने तुझे ये बोला था याद है ना, वो याद रखना हो, वो तो बहुत जरूरी है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी हमें याद दिला रहे हैं कि याद रखना, इंद्रियां बहुत ज्यादा, बहुत ही पावरफुल है। वो तुम्हारे दिमाग को बहकाएगी, तुम्हारे दिल को भी बहकाएगी, पर तुम है ना अड़े रहना कि मैं तो दिल दिमाग पूरा कृष्ण भगवान पे लगाऊंगा और इस शरीर से अपना रोजमर्रा का काम करता रहूंगा। तो वो हमेशा याद रखना, अपने आप को हमेशा अलर्ट रखना है ना, सावधान रखना है, कहीं इंद्रियां हमें ना ले जाए, अपने बस में ना कर ले। नहीं, हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना है। तो क्या जब हम अड़े रहेंगे तो इंद्रियां भी हार जाएगी कि मैं तो कितना भी इसके दिमाग और दिल को अपने बस में करना चाह रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है ना। तब हमें इंद्रियों को हराना है कि हम बिल्कुल भी उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम सिर्फ कृष्ण भगवान के प्रभाव में ही रहेंगे। हमारा शरीर हमारा रोजमर्रा का काम करेगा, हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हमेशा चेतना रहना, अलर्ट रहना और अपने दिमाग में याद ध्यान रखना क्या चल रहा है दिमाग में, कहीं अनशन की बातें ना सोच रहे हो, है ना। दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ख्याली पुलाव भी तो बनते हैं बहुत सारे, दिन में सपने देखने, बोले ये सब को तुमको अपने काबू में रखना है और सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में ही सोचना है। क्योंकि है ना ख्याली पुलाव तो बहुत खतरनाक होते हैं, है कि नहीं। वो जब एकदम हावी हो जाते तब तो इंसान पगला ही जाएगा। तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो ये देखें, अगर तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं बता रहे ना, हम हमें जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं वो सब हम सुनते हुए आ रहे बचपन से। बड़े बोले, स्कूल में टीचर्स बोले कि ऐसे रहना है वैसे रहना है, पर मन कितना चंचल है, इंद्रियां कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो ले ही जाती है, दिमाग के घोड़े 10 दिशाओं में भागने ही लगते हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी भी हमें यही चीज बता रहे, अगर देखे तो वो कुछ भी हटके नहीं बता रहे। ऐसे नहीं बोल रहे 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के स्नान करके तुम्हें मुरी 16 माला फेरनी है कि 14 माला फेरनी, कुछ नहीं। वो तो कहते 24 घंटे मुझे याद। किसने कहा कि सिर्फ सुबह उठ के करना है, 24 घंटे करना है, हमेशा हर पल हर घड़ी, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो कृष्ण भगवान जी को याद करना है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि याद रखना ये सब चीजें, हमेशा सावधान रहना, है ना। तुम क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ऐसा नहीं कि तुम कुछ और सोच रहे हो, कुछ और कर रहे हो, वैसा कुछ भी मत करना। जो लक्ष्य बनाना, एक अपना एक लक्ष्य बनाओ। हमें एक लक्ष्य बनाना ना, अभी तक हमारे लक्ष्य पता नहीं क्या क्या थे, पर अब हमें समझ में आ गई है। तो हमें एक लक्ष्य बनाना है, अपना एक है ना बनाना है कि हम इसी राह में चलेंगे, ऐसे इस सारे नियम के पालन करते हुए चलेंगे।
तो ये असल में सारे नियम है, जो बोलते हैं ना नियम कानून से करना चाहिए, तो ये सारे नियम है जो कृष्ण भगवान जी धीरे धीरे एक एक करके बता रहे हैं। लास्ट में वो बोलेंगे कि ये सारे नियमों का पालन करना और इसी नियम के अनुसार तुम मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना। तो ये सारे नियम में याद रखिएगा। तो किसी को भी ये सारे नियम कठिन लग रहे हैं अभी तक? हमने अभी तक इतने देखे, किसी को कठिन है ना? कितना सरल है। हम इंसानों ने ही अपने खुद के नियम बना दिए और इतना मुश्किल बना दिया पाठ पूजा कि लोग भागते हैं कि नहीं नहीं मेरे से पाठ पूजा नहीं हो सकती। असल में पाठ पूजा क्या है? हमको तो हमारे कृष्ण भगवान जी को मनाना है ना? वो कितनी सरलता से बताएं कि कितनी सरलता से हम उनको मना सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो ये जो है ना, जो अलग अलग रकम वो इंसानों ने बना दिए खुद से ही, और जिनका लक अच्छा था सब कोई उसको फॉलो कर रहे हैं। पर असल में तो कृष्ण भगवान जी ने तो कोई नियम नहीं बनाए, बहुत सरल नियम बनाए जिससे हम इंसान भी अच्छे इंसान भी बन जाते हैं और 24 घंटे भी उनको याद कर लेते, और ऐसा बोझ भी नहीं लगता अरे अभी याद करना है भगवान को याद करना, अरे भगवान को याद करना है, ऐसा बोझ भी नहीं लगता है ना? नहीं तो बहुत जनों को बोझ लगता है, मेरे से नहीं होती पाठ पूजा, है कि नहीं? अगर आप बोलोगे गीता की श्लोका बोलो, भगवान का नाम लो, मेरे से नहीं होता, इतना टाइम किधर है, वो मेरे ये सब चीजों से मुझे दूर रखो, सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। अरे अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको मेंटेन करना है ना, और अच्छा करना है कि नहीं करना है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? थोड़ी ना है कि बंगलो बना लिया, गाड़ी 3-4 गाड़ी ले ली, 3-4 फार्म हाउस ले लिया, वो थोड़ी लक्ष्य होता है। कृष्ण भगवान जी बोले ऊपर का लक्ष्य रखो, सबसे परम लक्ष्य रखो। जब वो एकदम परम लक्ष्य होता है ना, ये सब तो बहुत मामूली चीजें हो जाती, ये सब ऐसी बनते ही चली जाएंगे। आप लोग देखिएगा 1 साल तक अगर आप रेगुलर चैंटिंग करेंगे तब मुझे बताइएगा कि ना आपके जीवन में क्या फर्क आया। चैंटिंग, हाँ, क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैं फिर से याद दिला रही हूँ, क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, चैंटिंग करना है क्लास के बाद 1 साल रोजाना बिना कोई ब्रेक के। चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप बीमार हो, कोई बात नहीं, बीमार है तो आराम कर रहे हो ना, चैंटिंग ही तो करनी है। धीरे धीरे कर लो, मन मन में कर लो, उससे भी आपको शक्ति मिलेगी। 1 साल रेगुलर रोजाना करके फिर मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या फर्क था। आपके सब कुछ अच्छा होएगा, मालूम है? जो होता है ना लक्ष्य, एक बंगलो बनाना है, एक फार्म हाउस होनी है, 3-4 गाड़ियां होनी है, वो सब ऐसे ही बन जाएगी, उसकी ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अभी हम बता हुआ श्लोका 60 हुआ अभी श्लोका। चलिए कौन समझाएगा इसे? सरोज भाभी समझाएंगे? वही कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे हैं, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, या हमें वो मन इंद्रियों के बस में नहीं होना है। एकदम से। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि गीता जी का चैंटिंग करे, बार बार गीता जी का चैंटिंग करे, अपना नीति नियम का पालन करे, अपने जो कर्तव्य है उसी में ध्यान दे, ना इधर उधर का बातें करे, अपने ना किसी का झगड़ा लड़ाई झगड़ा में ध्यान दे, अपना जो रूटीन है अपने नियम से धर्म से अपना कर्म करना है अपने को। और गीता जी को जितना ज्यादा हो सके चैंटिंग करना, शांत रहना, तो अपने कृष्ण भगवान जी को पा सकेंगे। यही हमारा लक्ष्य है कि हम जीवन में आए हैं तो कृष्ण भगवान जी को पाना है। तो कृष्ण भगवान जी के पाने के लिए हमें गीता जी का चैंटिंग करना है, अपने को ना इधर उधर का बात करना है, मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। बार बार भगवान जी वही समझा रहे, कभी बहक नहीं जाओ, कभी थोड़ा दिन भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर बहक जाते, कहीं और कुछ अच्छा आ गया तो उधर में बहक जाएंगे हम। इसीलिए बार बार हम लोग को समझा रहे भगवान जी कि मतलब अपने मन इंद्रियों को एकदम बस में करो, एकदम ध्यान रखो, ध्यान से अपना मुझे मत भूलो, जो भी कार्य करो तुम लेकिन मुझे मत भूलो, मुझे याद करते रहो। रोज ये ना रोज हमें याद करते रहो। कृष्ण भगवान जी वही बार बार समझा रहे। एकदम सही, थैंक यू सो मच। तो भी जैसे अपने बहुत आम है ना, कि जैसे हम, एक तो होता है कि जब इंसान तरक्की करने लगता है तब उसके बहुत सारे अपने आप ही दुश्मन बनने लग जाते हैं।
है ना। बहुत जनों को जलन होने लगती है, बहुत जन बहुत कुछ बोल भी देते हैं, ताने कसते हैं, कुछ भी करते हैं। उन सब में अपना दिमाग उलझाना ही नहीं है ना। आपका दिमाग सिर्फ उधर ही रहना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है बोलता रहे यार, मैं तो चला, मेरे बहुत काम है ना। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं तेरी बात भी सुनूं और तुझे वापस जवाब भी दूं। ऐसा होना चाहिए आपका मन और दिमाग, ऐसा होना चाहिए। कोई आपको कुछ खरी खोटी सुना रहा है, ठीक है भाई लगे रहो, मैं चला, है ना। वैसा आपका मन होना चाहिए और उधर से खिसक जाना चाहिए। क्योंकि जब हम वहां रहते हैं ना, तो वो क्या, उसके अंदर से वो नेगेटिविटी आ रही है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी है। क्यों खिसकना है वहां से? उसके अंदर नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी ना, क्यों ले? नहीं, जरूरत नहीं है, वहां से हट लो। वो नेगेटिविटी उसके पास ही रहने दो। इसलिए वहां कृष्ण भगवान जी कह रहे कि अपने आप को बचाओ, वहां से खिसक लो। जहाँ पे तुमको तकलीफ पहुंचे, जो तुम्हारा बुरा चाहे, बुरा बोले, कुछ भी करे, है ना, तो वहां इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत नेगेटिविटी से होते हैं। हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ पॉजिटिविटी निकाल देनी है। तो है ना, मन मन में ही चैंटिंग कर लो, उसके लिए भी चली जाएगी, उसको भी पहुंच जाएगी। ऐसा होता है, क्योंकि चैंटिंग करना तो है ना, वो एक क्या बोलते हैं, रेज होती है ना। तो आप जब मन में भी बोल रहे हो, तो वो रेज उसके पास भी जा रही है, पॉजिटिविटी की रेस उसके पास भी जा रही है। तो अभी जो हम इतना सब जान रहे हैं, इतना हमको मालूम पड़ रहा है, तो वो क्या है, हमें ज्ञान मिल रहा है ना। ये सब हमें ज्ञान मिल रहा है, करेक्ट। हम तो बैठ के भजन नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई बैठ के भगवान जी की ना आराधना नहीं कर रहे, ना उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे, कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान बटोर रहे हैं, है कि नहीं। हमें कृष्ण भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जब तुम्हें ये जो परम ज्ञान मिल जाता है, जो परम विद्या मिलती है, तो फिर क्या होता है इन सब से? इन सब से अपने आप धीरे धीरे हम कृष्ण भगवान जी के करीब जाते हैं। हमारी इंद्रियां काबू में आती है ना। हमारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगता है, हम अच्छा सोचने लगते हैं, मन भी शांत रहता है, उछलता नहीं है, मचलता नहीं है, चंचल नहीं होता है ना। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे कि ये सब ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें तुम ना मेरी कोई आराधना कर रहे हो, ना मेरी कोई वाहवाही कर रहे हो, ना मेरी कोई पूजा कर रहे हो। ये क्या है गीता फिर? ना बहुत जन बोलते ना, नहीं गीता नहीं चाहिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है पाठ पूजा करने के लिए। तो गीता क्या है? पाठ पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम, इतने दिन से हम सुन रहे हैं गीता जी, समझ रहे हैं। हम कोई पाठ पूजा किए? ना हम आरती चसाए, ना हम घंटी बजाए, ना अगरबत्ती किए, ना फल फूल चढ़ाए, ना कोई दान दक्षिणा देना पड़ा। क्या है ये? हम ज्ञान बटोर रहे हैं, है ना। जब ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, हम ज्ञानी बनते हैं ना। इसके पहले तक क्या था, कोई ज्ञान नहीं था। अभी आप सबको इतना ज्ञान मिला। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, ये मैं सब तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, और जो तुमको नहीं पता था उसका तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तो इन सब से तुम्हारा, तो इन सब से असर क्या है, क्या असर होता है? तो ठीक है, अभी आप सब बताएंगे। जैसे अभी तक हमने कितनी क्लास की? अच्छा, आज 31st क्लास है। 30 क्लास हो चुके हैं हमारे, ठीक है, हमारे 30 क्लास हो चुके हैं। 30 क्लास मतलब हम 2 महीने से तो है ही साथ में, कम से कम, है कि नहीं। 2 महीने से हम हैं, और 2 महीने में चलो आप डेली भी चैंटिंग नहीं किए तो भी क्लास में तो हमने एक एक बार तो चैंटिंग कर ही ली। तो अभी आपने इतना सारा ज्ञान भी बटोरा, तो आप में कुछ परिवर्तन आए? सब एक एक करके बताएंगे। बीना भाभी पहले स्टार्ट करेगी। इस 2 महीने में कुछ परिवर्तन अपने आप में देखा? क्या अच्छा परिवर्तन देखा, क्या खराब, दोनों बताना, अच्छा खराब, या कुछ नहीं देखा, जो भी है सच, हम सच बोलेंगे बस। हाँ, बोलिए। अब जैसे विश्वास होने लगा, जैसे अब खुश रहते हैं, कुछ दुख आया तो मतलब वो ज्यादा अटैक नहीं करता है कि हाँ दुखी हो गए, दुखी नहीं होते हैं कोई ऐसा भी। और मतलब अब ऐसे समझ में आता है कि किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, शांत ज्यादा रहना है, सामने वाला का ज्यादा सुनना है, बोलना कम अपने लोग को। और
अच्छा लगता है। चैंटिंग करने से खुशी भी मिलती है, जैसे खुश अंदर से खुशी खुशी मन रहता है। हम्म, और बहुत अच्छा भी लगता है चैंट करने में। अब भगवान से मतलब जैसे अब कामना ज्यादा कम हो गई, इच्छा ज्यादा मतलब कम हो गई है, मांगने की इच्छा ज्यादा नहीं है कि हाँ कुछ कुछ अपने लोग जैसे बोलते रहते ये ठीक हो जाए तो ये करूं, वो ठीक हो जाए तो वो करूं, वैसे इच्छा कम हो गई है। अब ज्यादा इच्छा है कि बस गीता जी कैसे मतलब पढ़े, कैसे इसको समझें, ज्यादा ध्यान इधर है। कोई ज्यादा आता भी है बात करने तो पसंद नहीं आता है, सोचते कब ये जाए तो मेरा समय बचे। सही बात है, एकदम सही है। आपको तो एकदम हाँ, सही गीता जी का असर हो रहा है, कृष्ण भगवान जी का असर हो रहा है ना? ऐसा ही लगता है, कोई आ जाता है तो लगता है ठीक है, हो गया, जो बोलना है बोलो और चल दो। हाँ। और वो भी और है। जब बेटी भी आई है तो अगर कुछ बोलती भी है तो बोलते नहीं, हो गया चलो हटो, मेरे को नहीं सुनना है ये सब, अब हो गया, जितना जो है सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे ऐसे लगता है समय की बर्बादी हो रही है, हम लोग बहुत समय लॉस कर दिए हैं, इतनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई। अब जो बचा उसको तो यूज कर लें थोड़ा। सही बात है। बहुत सही। कम समय बचा है, भगवान को पा लें इतना में थोड़ा। हाँ, हम्म, एकदम सही। आप तो पाके ही रहेंगे, चलिए। बहुत अच्छा है। हाँ, कृष्ण भगवान जी को बार बार धन्यवाद कि वो अपना मैजिक धन्यवाद। दिखा रहे हैं आपको, है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवान जी को मानते हैं, उनकी, है ना, उनके बताए राह में चलने की कोशिश करें, तो उनका भी, वो भी कुछ अपना प्रभाव दिखाते, चमत्कार दिखाते, तभी तो विश्वास और ज्यादा जागता है ना। नहीं तो फिर इंसान तो बोलेगा चलो कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। और ये भी है कि हाँ, ये बहुत आम है कि हम बोलते हैं ना कि ये मिल जाए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगी। वो तो एकदम से हटा ही देना चाहिए, वो एकदम से बंद हाँ, कर वो देना। कामना कामना खत्म हो गई, जैसे कि ये कर मतलब ये अच्छा हो जाएगा तो ये करूंगी, प्रसाद चढ़ाने का जैसे कुछ बोला, उस टाइप का थोड़ा ये सब हाँ, है, फालतू मतलब बातों से दिमाग हट गया है। गोलमा बोलते बहुत ना। अच्छा भी लगता है, चैंटिंग करके तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सरोज भाभी, अभी आप आप बताएं। बोले कि मेरी क्लास अटेंड करें ना करें, चैंटिंग करें, ये नहीं सही है। क्लास करने से आपकी बात सुनने से ही प्रभाव आ रहा है ना। खाली चैंटिंग करने से ठीक है, हम चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जब सुनेंगे उसका मीनिंग समझेंगे तब जाके ज्यादा प्रभाव आएगा। हाँ इसलिए वो, क्लास करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ वही तो, क्लास तो वही ना, हम अपने आप को समझा रहे हैं ना, रेडी कर रहे हैं। वही क्लास में, वो भी हाँ, बोलते हैं ना, क्लास हम खुद के लिए करते हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, दिल के लिए, इंद्रियों के लिए, कि क्यों कृष्ण भगवान, सुनते क्यों सुनते, हाँ, गीता। तो सुनते सुनते फर्क तो आता ही है, फर्क तो पड़ेगा ही ना। जो सुनेंगे आप डेली डेली कुछ बताएंगे अच्छी बात, हाँ, वो सुनने से फर्क तो पड़ता ही है ना। वो अब कोई बोलता है तो वो मतलब बात सामने आ जाती है, याद आ जाती है, सोचते हैं नहीं ऐसे नहीं हम लोग को करना है, सही तो बात है। उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो तो है। गैस का तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये हमारी एक सत्संग ही तो है, 40 मिनट की हाँ, सब। हमारी सत्संग है हम्म, ना? हमारे शुद्ध विचार होते हैं, अच्छे विचार है, हम्म, एक जैसे विचार है। अभी हम सब जो भी यहाँ बैठे, हम सबके एक ही विचार है ना? ऐसा हम्म, नहीं किसी और का कोई विचार हो। सत्संग क्या होता है? जब कुछ लोग आपस में बैठे हैं और सबके एक ही विचार होते हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान को पाना, कृष्ण भगवान जी को पाना। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा बोले आप। सरोज भाभी, आपका टर्न। हाँ, हमें तो गीता जी का क्लास करके इतना मजा आ रहा है जैसे कि कोई रसगुल्ला मिला। थैंक यू। हमें कोई खाने पीने में मजा नहीं आता कोई चीज में, पर ये क्लास करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत नशा जैसे हो गया। गीता जी का चांटिंग भी डेली करती हूँ, नियम से करती हूँ, तब ये से नहीं होता है। अभी तक तो छूटा नहीं, पर करती हूँ, रोज रोज करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। माहौल भी घर का बहुत अच्छा, टाइम से सब हो जाता है। कोई सभी कोई साथ देते हैं, ऐसे कोई मिस नहीं करता कि नहीं करो नहीं करो। तो भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, मतलब सब साथ दे रहे। क्लास करने के लिए भी कोई असुविधा नहीं होती कभी भी। बहुत अच्छा लगता है। और मन इंद्रियों को तो बस बस में करना है, अपने को कृष्ण जी को पाना है। ये
बार बार मन में रहता है कि भगवान का शरणों में हम लोग बार बार प्रणाम करें, वही करते रहते। सभी को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है गीता जी का चैंटिंग करके, बहुत अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी बहुत ही दयालु है कि है ना, आप सब पे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, सबको एहसास दिला रहे हैं कि वो ये क्या बहुत है। अच्छा। बहुत ही अच्छे। मम्मी, आपका टर्न। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। पहले जैसे बहुत मांगने की जैसे रहती, भाई ये हो जाए तो ऐसे करेंगे, वो तो बिल्कुल ही एकदम खत्म हो गया। जो दे उसमें शांति लगती है, खुशी लगती है। कोई चीज की तकलीफ नहीं होती, भाई ये नहीं हुआ कि फीलिंग आई, वो सब नहीं है। हमेशा बस भगवान का नाम ही लेने की इच्छा है, होती है। जितना टाइम मिले बस अपना कर्पण्य दोषों करे और कुछ करे। मन चलो। में कुछ कामना और नहीं जाग रहा है, बस अपना यही लगता है भगवान जो करेंगे अपना अच्छा ही करेंगे। मन में संतोष है। हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत संतोष लगता है, भाई जो करेंगे वो अपना जो अच्छा है अच्छा ही करेंगे अपना, वो बुरा अपना कर ही नहीं सकते। इतना विश्वास जरूर जाग रहा है। हाँ, बहुत सही। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी भी। बस वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहे, अपने स्टूडेंट्स के साथ रहे। हम सब कृष्ण भगवान जी के स्टूडेंट हैं ना, तो हमेशा हमें वो याद रखे और हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहे। बड़े बुआ जी। ऐसे मन में लेटे शांति लेटे बहुत भी लग है रही है ना पहले चैंटिंग से। कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कैसे भी। कि जैसे हम लोग लेटे हुए हैं ना, तो लेटे लेटे भी चैंटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आराम से। अच्छा। कैसे भी कर सकते हैं। नींद ना आए हम्म। तो एक चैंटिंग करिए, एक चैंटिंग भी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। मैं वैसे ही करती हूँ, हाँ, बहुत बार जैसे अभी नींद नहीं लेटे। आती चैंटिंग। बहुत बार चैन नहीं आती तो बस चैंटिंग करना चलता, कब नींद आता था पता नहीं चलता। हम्म। पहले बेचैनी जैसे लगती थी, नींद नहीं आता था। अभी तो लोग कुछ नहीं लगता है, नहीं नींद नहीं हो रही है, अपन चैंटिंग कर लें। अच्छा, हाँ। सदुपयोग हो, टाइम का सही उपयोग हो जाता है। फिर उसी बीच में कब नींद आ जाता पता ही नहीं चलता। और अच्छा है, सोते 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 ना चैंटिंग करे तो सपनों में भी तो चैंटिंग आई जाएगी। आज नहीं, हाँ। कल नहीं, कभी ना कभी तो आई जाएगी चैंटिंग। तो फिर वो एहसास कितना अच्छा होता है कि अरे मैंने सपने में भी है ना गीता की श्लोका बोल ली, कार्पण्य दोषो बोल दिया, कृष्ण भगवान जी को याद कर हम्म। लिया। वो एहसास भी बहुत अच्छा लगता है। उठ के जब हमको एहसास होता है ना, अच्छा मैं नींद में ही चैंटिंग कर रही थी शायद, है ना, ऐसा लगता है। वो भी बहुत अच्छा एहसास होता है। कभी भी करिए, कृष्ण भगवान जी कह रहे 24 घंटे करिए। उन्होंने बोला ही नहीं कि सोते वक्त नहीं कर सकते, बोलते सोते वक्त भी तुम्हारा शरीर सो रहा है पर तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग मुझे ही याद कर रहा है ना। तुम्हारा, हमारा दिल ऐसा भी हो सकता है, वो भी एक बहुत हाई लेवल है। वहां तक पहुंचने के लिए ये धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे, जब शरीर सो रहा है पर हमारा मन और दिमाग और इंद्रियां कृष्ण भगवान जी को याद कर रही है। मन में संतोष बहुत लगता है, हाँ, अशांति नहीं लगती। अच्छा जो है। भी होता है, जैसे भी अच्छा हो खराब हो, हाँ भगवान जो करता है इसके अच्छा ही, अपना कुछ पता नहीं चलता है, आगे कुछ अच्छा ही होगा। मन में शांति लगती है। छोटे थैंक छोटे वर्ड तो मन में आता ही रहता है हमेशा, कुछ कुछ दिमाग में रहता ही है, ये वर्ड, ये वर्ड चलता ही रहता है। चलता था भगवान के वो याद करते, कार्पण्य दोष करते ना, वो अशांति हट जाती, बहुत मन में शांति लगती है। और द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक है ना, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृछ्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चिंत ब्रीहि तन्मे शिष्य तम साधि माम तम प्रपन्नम। वो करने के बाद काफी शांति लगने लगी। उसी अच्छा। पे छोड़ दिया सब, हाँ, कि अपना पूरा सब कुछ तेरा है, तू ही संभाल, अपने जैसे भी करेगा, जो करना है करो, सही तरीका से करो, अपनी चरण की प्रेम और भक्ति हमको देते रहो, हमारे साथ हमेशा रहो।
यू सो मच, थैंक यू मम्मी। अगर रोज भगवान को बोलते हम आपके अर्जुन हैं, हमारे जीवन रथ की सारथी आप हैं, हमारे जीवन रथ को आपने चलाइए सही तरीका से, अपनी प्रेम भक्ति दो बस। रथ को कैसे चलाना सही तरीका से आप ही चलाइए, हमको अपना भक्ति दो, प्रेम दो, बस आगे आपकी जिम्मेदारी सब है।